सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर आप तक की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अनय जी। इस बार आप विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसके बाद शुरुआत करेंगे राजनीतिक काल जहां से इनकी शुरुआत हुई है। आज हम इनके पूरे राजनीतिक काल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको राजनीति में रुचि कहां से आई? देखिए, राजनीति में हमारी रुचि बचपन से थी और राजनीति हमारा एक उद्देश्य रहा है। एक जो बिहार की जो गंदी राजनीति है इसको बदलने को लेकर हमने राजनीति में आया। छात्र जीवन से ही हमारे अंदर कुछ करने की ललक थी, एक जुनून था, जिस जुनून को लेकर हमेशा अपने छात्र जीवन में ही विद्यालय से लेकर कॉलेज से लेकर जहाँ भी बुराइयों को लेकर हमने प्रयास अपने स्तर पर करते रहा, उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहा। उसी कड़ी में कांटी क्षेत्र में अपना छोटा सा व्यापार को स्थापित करके और कांटी में जो व्याप्त माफियागिरी था, जो कांटी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, जो कांटी से कांटी का विकास होना चाहिए था, जो कांटी की कल्पनाएं थी, कांटी की जनता की जो महत्वाकांक्षा था, उस पर कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा था। उन लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कांटी के विकास को लेकर, लेकिन उन उम्मीदों पर जितने भी जनता नेता चुन के आए सब लोग उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे थे। यहाँ पर अपराध का अखाड़ा बनाया जा रहा था यहाँ पे, और विकास के मुद्दे से भटकाकर जात धर्म की मजहब की राजनीति हो रही थी। तो मैं इन सब चीज़ों को देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। मेरे अंदर एक बेचैनी होती थी इन सब विषयों को लेकर, कांटी के मुद्दों को लेकर। 2010 में पहली बार 2010-11 में आंदोलन की शुरुआत की है कांटी थर्मल पावर से। उस आंदोलन में काफ़ी संख्या में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों की भागीदारी हुई। जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा कांटी थर्मल पावर को कांटी में स्थापना किया गया और उसमें कांटी की विकास की गाथा बनाने का एक नींव रखा गया था जॉर्ज बाबू द्वारा। लेकिन उस विकास की गाथा को एनटीपीसी तो स्थापना हुई, किसानों का ज़मीन गया, किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ा वो उठाए, उनके आज भी परिवार रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। तो जॉर्ज बाबू का जो परिकल्पना था कांटी के लिए कि एनटीपीसी जब यहाँ पर होगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, असम गुजरात जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनटीपीसी तो बनी, लेकिन यहाँ पे चंद कुछ माफिया लोग अपने वर्चस्व को वहाँ पे स्थापित कर लिए। गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पे काम मिलने लगा। यहाँ के लोग दर दर ठोकर खाने लगे, भटकने लगे। और अगर किसी को काम मिला भी तो उसको औने पौने दाम पर मजदूर की तरह, उसको लेबर की तरह खटाया गया। जिनका 12,000 रुपया सैलरी मिलता है उसको 8,000 रुपया दिया गया, 3,000 4,000 बिचौलियों द्वारा लिया गया। जैसे कि किसानों का दर्द आपसे नहीं देखा गया, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे, माफिया अपनी मनमानी कर रहे थे, तो आपकी क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है जी। तो इसमें आपके आइडियल कौन है? हमारे आइडियल, हम क्रांतिकारी सोच को मानते हैं और आज़ादी के लड़ाई के समय से ही हम लोगों को जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज में हम लोगों ने देखा कि देश आज माफिया से और अंग्रेज़ों की हुकूमत से अगर आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ी क्रूरता से आज़ाद हुआ है, तो इसमें क्रांतिकारी विचारधारा का बहुत अहम रोल रहा है। तो हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अपना विचारधारा मानते हैं और उनके सिद्धांतों को, जो देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, उसके सामने कोई नहीं है। जब देश की बात आए, जब अपनी धरती की बात आए तो सब कुछ कुर्बान है। तो ऐसे वीर शहादत की आत्मा को हम लोग अपने अंदर उतारते हैं और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ साथ स्वामी युवाओं के आइकन हमारे विवेकानंद जी को भी अपना आइकन और प्रेरणा मान के हम लोग उस पर काम करते हैं। तो पहली क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हुई एनटीपीसी से, जहाँ पे आप लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी एनटीपीसी से। हमें ये भी सुनने को मिला है कि उस बीच काफ़ी लोगों को झेलना पड़ा, 150-200 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। क्या मुद्दा था ये? देखिए, कांटी की लोग पहली बार एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ और कांटी का जो अधिकार था, जो जॉर्ज बाबू ने भरोसा दिया था, कांटी के किसानों से ट्रापाइड एग्रीमेंट हुआ था, जो सारा पेपर हमारे पास है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उस एग्रीमेंट में था कि कांटी के किसानों को जिनका ज़मीन गया है उनको रोज़गार देना है, उनके बच्चों को वहाँ पे एनटीपीसी में परमानेंट नौकरी देनी है और कांटी के विकास के लिए 2% राशि का मतलब खर्च करना है, जिससे कांटी में महिला स्कूल, ITI कॉलेज, कांटी में कल कारखाने, कांटी में पार्क, चिल्ड्रेन पार्क,
ये सब चीज़ों लगाना था, लेकिन 2% राशि तो खर्च होते गई, लेकिन वो 2% राशि दिखा नहीं। हम लोग आंदोलन किए जब वर्ष 2011 में, तो ट्रांसफार्मर, हाई मास लाइट, हॉस्पिटल वगैरह में कुछ हद तक लगाए, लेकिन जो यहाँ के मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके नकारात्मक अप्रोच के कारण जो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कांटी थर्मल पावर को, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, केंद्रीय जल बोर्ड का भी आदेश है कि कांटी के लिए क्या करना है, आपको कांटी के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना है, कि आप प्रदूषित कर रहे हैं कांटी को, और कांटी के महिलाओं को, कांटी के युवाओं को क्या दे सकते हैं आप, इन सब चीज़ें के लिए एक पहले से एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट का एक बिंदु पर पालन नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सरकार की जो बातें हैं, सरकार की जो ज़मीनी हकीकत है, उसको जब हम लोगों ने जाना, तो पेपर को लेकर हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की कांटी की जनता से। वो आज तक नहीं हुआ। आज भी आप देखते हैं गर्मी का माहौल है, आप कांटी में आए हैं, आपकी पूरी टीम का हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस चुनाव के मौसम में हमारे कार्यों को और हमारे सोच को अपने चैनल के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहा है। तो हमारा उद्देश्य केवल राजनीति नहीं है, हम गंदी राजनीति को बदलना चाहते हैं, और जब तक जिएंगे इसके लिए संघर्ष करेंगे और मरते दम तक संघर्ष करेंगे। जब एनटीपीसी की स्थापना हुई है कांटी के विकास के लिए, न कि उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं आसाम और गुजरात के लोगों के विकास के लिए कांटी में स्थापना नहीं हुआ है, यहाँ का ज़मीन इसके लिए नहीं दिया गया है। तो हमारी लड़ाई जारी है, और हम इस लड़ाई पे चाहे कितने लोग जेल गए, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे हमारे ऊपर भी लगातार यहाँ के बड़े बड़े सफ़ेद पोशों द्वारा बार बार जेल भेजने की कोशिश की जाती है। 4-4 बार हमको गिरफ्तार कराया गया है, 6-6 महीना 7-7 महीना हमको जेल में डाला गया है, क्रूरता किया गया है मेरे साथ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। और मैं एनटीपीसी में जो शुरुआत हुई थी, आपकी क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हुई, आपने आंदोलन किया, तो वो कहाँ तक सक्षम हो पाया, कहाँ तक एनटीपीसी की समस्या खत्म हुई? और हमारे मांगों को एनटीपीसी ने भी मांगा, और खुशी की बात है कि जब हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवी अच्छे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई के तुल्य हैं, बड़ा उनका प्यार सहयोग मिलता है, उन लोगों ने जब सहयोग किया, तो हम लोगों के लड़ाई को जब हाईकोर्ट के पास पहुंचाया, तो उस हाईकोर्ट ने भी सख्त आदेश दिया कि कांटी को बिजली दो, कांटी को 5 किलोमीटर में निर्बाध और निःशुल्क बिजली दो, और कांटी का जो विकास होना है उस पर काम हो। जो एग्रीमेंट हुआ है एनटीपीसी और कांटी की जनता से, ट्रापाइड और बिहार विद्युत बोर्ड का, उस एग्रीमेंट पर काम हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2010 और 11 में जो यहाँ पे मंत्री और विधायक रहे, जो आज भी अपने आप को छीने हुए कुर्सी को हथियाने के लिए पूरा प्रयासरत है, उन लोगों के नकारात्मक पेपर में साफ साफ हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। मतलब बिहार में हाईकोर्ट और सरकार के आदेश को भी एनटीपीसी नकार रही है, और कहीं ना कहीं इस एनटीपीसी में जो माफियाओं का खेल है, जो एनटीपीसी के बल पर जो नेता यहाँ पे राजदूत से घूमते थे, जो चंदा किसी से वसूलते थे 100 रुपया 50 रुपया, वो आज पूरे बिहार के अलावा दर्जनों प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लिए हैं। ये सरकार भी इस पर जांच कराए, और कांटी की जनता भी सवाल उनसे कर रही है कि भाई इतना संपत्ति आपको क्यों आया था? इतना संपत्ति, कांटी में बिजली नहीं मिला, कांटी के बिजली को रुकवाने के लिए, कांटी में जो विकास होना था 2% राशि खर्च होनी थी, इन सब राशि को रोकने के लिए माननीय महोदय का ये एजेंडा था। आज भी उस एजेंडा पर सफल है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार इस चीज़ों को समझ रही है। लेकिन सरकार के ऊपर भी उस समय जिस पार्टी के वो मंत्री थे, उस पार्टी की सरकार थी, रूलिंग पार्टी का सरकार था, तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में एनटीपीसी काम नहीं किया, जिला प्रशासन काम नहीं किया, और आज कांटी की जनता रो रही है, तड़प रही है। आज भी तो मतलब फिर भी बहुत कुछ हद तक आपका आंदोलन सफल हो पाया है। अच्छा, कांटी के मुद्दों से आप बहुत हद तक जुड़े हैं, कांटी के स्थानीय मुद्दों से, यहाँ के जो लोग हैं उनके मुद्दों से आप बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। तो कोई 5 ऐसी मुद्दा जो बहुत ज़्यादा अभी चलन में है और लोग काफ़ी इससे परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उनको एक अच्छे नेता की तलाश है, एक अच्छे समाजसेवी की तलाश है कि हाँ वो लोग हमारी मदद करें, आए? देखिए, कांटी का 5 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सबसे पहले कि यहाँ महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, जिससे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा जड़ है, और जब तक ले हम शिक्षित समाज नहीं बना पाएंगे, विकसित समाज हमारा नहीं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आज पढ़ने की बात नहीं हो रही है, आज धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ की युवाओं को पढ़ाने की व्यवस्था हो, यहाँ पे ITI कॉलेज और महिलाओं के लिए एक अच्छा विद्यालय की व्यवस्था हो। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल है जो कांटी और मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस हॉस्पिटल को ट्रामा सेंटर बनाना है ताकि बार बार एनएच पर एक्सीडेंट होता है चांदनी चौक से लेकर मोतीपुर तक, और मेडिकल में सीट नहीं अवेलेबल हो पाता है। मेडिकल पहुंचते पहुंचते न जाने कितने माँओं ने अपना बेटा गंवाया है, कितने महिलाओं का सुहाग गुजरा है इस एनएच पर। यहाँ पे हॉस्पिटल का विकास करके, और जो केंद्रीय मंत्री जी का भी प्रस्ताव स्वीकृति मिला हुआ है, इसको ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित किया जाए। दूसरा, हमारा कांटी मरवन में एक मैदानी क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर युवाओं को रोजगार, यहाँ के उत्तर बिहार के कलाकारों को मंच नहीं मिल रहा है, उनके लिए फिल्म सिटी के निर्माण के लिए हम लोगों ने मांग किया था सरकार से कि मरवन और कांटी में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ पे हजारों कलाकारों को, और टेक का निर्माण नहीं हो रहा है। बिहार में एक भी फिल्म सिटी नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हाल में ही चुनाव का शगुफा छोड़ के नालंदा में अभी फिल्म सिटी का निर्माण, जबकि हर स्टेट में अपना फिल्म सिटी है। तो हम बिहार के मुजफ्फरपुर वैशाली लोकतंत्र की भूमि है, हम लोग वैशाली से आते हैं, वैशाली की भूमि हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। तो हम चाहते हैं कि वैशाली में पर्यटन स्थल का विकास हो और फिल्म सिटी का निर्माण हो ताकि वैशाली की युवाओं को और उत्तर बिहार के युवाओं को रोजगार हो। और यहाँ का जो बौद्ध सर्किट है, जो चाइना, जापान, थाईलैंड के लोग यहाँ पे बौद्धिस्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध यहाँ पे परिनिर्माण किए थे, उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, महज यहाँ पे 1.5 किलोमीटर है, लेकिन आज तक राजनीतिक उदासीनता के कारण महात्मा बुद्ध इस परिनिर्वाण स्थल को बौद्ध सर्किट से नहीं जोड़ा गया है। तो बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाए ताकि यहाँ का विकास हो। और यहाँ जो ज़मीन है जो सरकारी, जहाँ यहाँ पे खुदाई हुआ पुरातत्विक विभाग से, आखिर में उस अवशेष का क्या हुआ? वो अवशेष खुदाई हुआ तो संग्रहालय में कहाँ रखा हुआ है, उसमें क्या पाया गया? कांटी की जनता ये सवाल कर रही है। बहुत सारे नेताओं ने बड़ा बड़ा बात बोला, लेकिन आज तक ले महात्मा बुद्ध को परिनिर्माण के स्थल में आपने इन मुद्दों पे आवाज़ उठाई है? हमारी आवाज़ नहीं उठाई। हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है और आगे भी आंदोलन की रूपरेखा बनाए हैं। थर्मल पावर पर भी हम लोगों का, लेकिन लॉकडाउन के कारण हम लोग शांत बैठे हुए हैं और सरकार आदेश नहीं दे रही है धरना प्रदर्शन का। नहीं तो हम लोग एनटीपीसी, और ये चुनावी वर्ष में हम लोगों का ये मुहिम नहीं है, हम लोग का 11 वर्षों से निरंतर मुहिम है और ये चल रहा है। और एक धरोहर के रूप में है कांटी में 2 मजार शरीफ है, कुठिया मजार शरीफ और सिरकाही मजार शरीफ, जहाँ से विदेशों से लगभग हजारों हजार पर्यटन का दर्शन करने के लिए मजार पर आते हैं, चादर पोशी करने आते हैं। लालू जी, नीतीश जी, सब लोग यहाँ पे चादर पोशी किए हैं, लेकिन आज वहाँ पे जाइएगा तो महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे अच्छा से गेस्ट हाउस नहीं है, रेस्ट हाउस नहीं है। जब आता है, भीड़ होता है तो लोग स्टेशन पर महिलाएं सोते हैं, रोड पर सोते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ होता है। तो दोनों मजार को पर्यटन स्थल से जोड़ा जाए और पर्यटक के रूप में उसको विकसित किया जाए ताकि हमारे जो कांटी में विदेशों से जो सेनानी आते हैं उनको लगे कि हम एक तीर्थ स्थल पे गए हैं, एक मजार शरीफ पे गए हैं जहाँ पे पूर्ण सुरक्षा और महिलाओं की व्यवस्था है। तो इस पर सरकार ध्यान दे और दोनों को पर्यटन स्थल से जोड़े। और अच्छा, हम देख सकते हैं कि राजपा नई पार्टी है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, जिसके आप उम्मीदवार के रूप में, आप राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप कांटी से खड़े हुए हैं। इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके बावजूद भी यही पार्टी क्यों चुना आपने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारी पार्टियां जरूर है, दलों का जो दलदल बन गया है तमाम राजनीति पार्टियों द्वारा, इसमें कोई अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा नेता जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है, उसको उस दलदल में इस कदर जकड़ दिया जाता है कि आपके पंख को कुतुर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और आप ना चाहते हुए भी अपने क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ पे नहीं रख सकते हैं, समस्याओं को नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे दलदल में हम जैसे क्रांतिकारी जाना पसंद नहीं करेंगे और अपने आवाज़ को दबाना पसंद नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय जनजन पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशुतोष कुमार जी का साफ सुथरा कहना है कि बिहार में युवा सरकार बनाए और बिहार के जो युवाओं, जिनके अंदर जो संभावनाएं हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत है, उनको हम एक मंच दे। और बिहार सरकार जो आज तक युवाओं के साथ, भारत युवाओं का देश है, लेकिन मोदी के रैली में युवा, नीतीश के रैली में युवा, लालू के रैली में युवा, लेकिन युवाओं को मिला है कि आज न कांटी में कल कारखाने हैं तो आपको हमारे बगल में बरूराज विधानसभा है। राजद का 15 साल का कार्यकाल, जदयू का 15 साल का, एनडीए का कार्यकाल, 30 साल का कार्यकाल में एक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। खरबों का जमीन किसान का उसमें गया हुआ है, भू माफिया उसको बेच रहे हैं। अगर आज वो चीनी मिल चालू होता तो हमारे कांटी और मोतीपुर का वहाँ पे कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता और यहाँ के किसानों को अपना ईख उके और उनको बेचने में अच्छी खासी कमाई होती। यहाँ पे 50,000 किसानों के घर में रोशनी का किरण हो जाता। न लालू जी का सरकार
सरकार 15 साल में चीनी मिल चालू करा पाया, न एनडीए की सरकार। तो हम लोग ऐसे दलदल वाले सरकार में जाना नहीं चाहते जहां समस्या का समाधान न हो। इसलिए हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी माननीय आशुतोष कुमार जी के विचारधारा से प्रभावित होकर युवा शक्ति उनके साथ मिलकर और चुनाव लड़ने और चुनाव में अपनी प्राथमिकता के साथ जो हमारी मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात करने के लिए हम लोग शंखनाद कर चुके हैं। जैसे झारखंड में युवा सरकार है, यूपी में युवा सरकार है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बिहार में भी आप युवाओं की एक अलग टोली लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये टोली कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका असर आप देखिएगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय आशुतोष कुमार जी का कि जिन्होंने इतनी बड़ी साहस किया है, जहां एक करोड़ों और अरबों की संपत्ति लेकर जो बड़ी बड़ी पार्टियां स्थापित है, जो देख सकते हैं आप ही, आपने देखा होगा कि हमको बड़ा दुख होता है, हम किसी राजनीतिक मौसम है लेकिन हम सवाल करेंगे ही, चाहे उनको जिस रूप में वो ले। लेकिन आपका चैनल और आप लोग भी देखे होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे हमको, उनसे भी हमारा कहना है कि आज आप देख रहे हैं, आज मेरे कार्यालय पे यहाँ आपके सामने में देखे होइएगा बहुत सारे राशन के लोग आए हैं। आज इतनी वैश्विक महामारी झेल रहा है, पूरा देश अभी मतलब घुटना पे आ गया है और वहाँ पे बड़ी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल रैली करते हैं, एलईडी लगा के जनता को वोट के लिए आमंत्रित करते हैं। और जो राशन नहीं मिल रहा है, जो लोग तड़प रहे हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो कूड़ा चुनकर खाने पर मजबूर हो गए हैं, उसको कोई नहीं देखता है। और कैसे हम अपना डिजिटल एलईडी टीवी पर लगा के अपना वोट बैंक बनाएं और कैसे जात को नाम पर बांटे या कैसे धर्म के नाम पर बांटे, यही चाल चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक तीसरा विकल्प दिया है, युवा सोच, युवा शक्ति और युवा देश। युवा सोच जब आगे आएगा तो युवा शक्ति बनेगा और हमारा भारत जब युवा होगा तो हम अमेरिका और चाइना को टक्कर दे सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आशुतोष जी राजपा के अध्यक्ष, वो भी एक युवा हैं और आप भी युवा हैं जी, तो इससे आप ज़्यादा प्रेरित हुए? बिल्कुल, और हम युवा हैं और हमारे अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को उन्होंने पहचानने का काम किया और उन्होंने हमारे कदम को मतलब बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। और हम जैसे हज़ारों युवा 38 जिला से उनके साथ खड़ा हो गया है और एक नया विकल्प के एक आंधी तूफान की तरह, ये आंधी तूफान आपको समय रहते प्रत्येक दिन आप इसको देखिएगा, प्रत्येक दिन में इतनी गति से बढ़ेगा, चूँकि युवाओं को ललकारा है नीतीश ने और युवाओं को ललकारा है लालू यादव ने और युवाओं को ललकारा है नरेंद्र मोदी ने। तो युवा कभी अपने ललकार को बर्दाश्त नहीं करेगी और युवा इस बार अपनी ताकत दिखाएगी और युवाओं का सरकार बनेगा। हम बुजुर्गों को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर हम लोग एक ऐसा विकल्प देने का काम करेंगे और बिहार को अपना विकसित राज्य बनाने के लिए हम लोग संकल्पित है। और कांटी हमारा विकसित हो, इसके लिए हमको अगर जान भी देना पड़े तो हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन माफियाओं की राज नहीं आने देंगे। हम बात कर रहे थे अभी अनय राज जी से। युवा है, युवा जोश है, नए बिहार का सपना देख रहे हैं। न्यूज़ फॉर आप तक ढेर सारी शुभकामनाएं देता है इनको युवा सोच के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नए बिहार में कामयाबी हासिल करने के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।